एक गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत सरल, सच्चा और भोले स्वभाव का व्यक्ति था। भोला शिव जी का अनन्य भक्त था, लेकिन वह पूजा अर्चना के नियम कानून से ज्यादा परिचित नहीं था। उसके पास ना तो पूजा का सामान होता और ना ही वह विधिवत पूजा करना जानता था। परंतु उसका दिल हमेशा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से भरा रहता था। हर सोमवार को भोला जंगल जाता और वहां शिवलिंग के पास जाकर अपनी सच्ची भावना से प्रार्थना करता। उसकी पूजा का तरीका अनोखा था। वह पास के तालाब से पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता, जंगल से बड़ के पत्ते तोड़कर अर्पित करता और शिव जी से भोलेपन में बातें करता। गांव के अन्य लोग उसकी पूजा का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, ऐसे पूजा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तुम्हें मंत्रों का उच्चारण और विधिवत पूजा करनी चाहिए। पर भोला उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी भक्ति में मग्न रहता। शिव जी की परीक्षा। शिव जी भोला की सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन उन्होंने भोला की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव जी ने एक साधु का रूप धारण किया और भोला से कहा, तुम इतना भोलेपन से पूजा करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान तुम्हारी सुनते हैं? भोला ने सरलता से उत्तर दिया, भगवान को मेरे शब्दों और पूजा के तरीके से नहीं, मेरे दिल की सच्चाई से मतलब है। वे मेरी भावना को समझते हैं। साधु रूपी शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या भगवान सच में तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होते हैं? भोला ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। शिव जी का आशीर्वाद। भोला की बातों से प्रभावित होकर शिव जी ने अपना असली रूप प्रकट किया। भोला उनकी दिव्य छवि देखकर अभिभूत हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भोला, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सच्चे दिल की भावना ही सबसे बड़ी पूजा है। इस घटना के बाद गांव के लोग भी भोला की भक्ति को समझने लगे और उसका आदर करने लगे।